सुप्रभात। राम कृपा से में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लेकर हाजिर हुआ हूँ सावन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की महिमा और उसका महत्व। सावन का महीना आते ही वातावरण में एक अलग ही भक्ति उतर आती है। चारों तरफ हरियाली, बारिश की बूंदें और मंदिरों में गूंजता हुआ हर हर महादेव मन को अपने आप भगवान शिव की ओर खींच लेता है। सावन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का दिन भी शिव भक्तों के लिए बहुत भावपूर्ण दिन होता है। यह सावन के उन अंतिम दिनों में आता है जब भक्त पूरे महीने की गई शिव आराधना को मन से याद करते हैं और भोलेनाथ से एक ही प्रार्थना करते हैं, हे महादेव, हमारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो उसे हमें माफ कर देना, लेकिन अपने चरणों से हमें कभी दूर मत करना। भगवान शिव को पाने के लिए बहुत बड़े साधन की जरूरत नहीं होती। उन्हें महल नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए और दिखावा भी नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तो बस सच्चा मन, एक जो लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन से लिया गया भगवान भोलेनाथ का नाम उनको अत्यंत प्रिय हो सकता है। और जब उस नाम में श्री राम जुड़ जाए तो भक्ति और भाव और भी सुंदर हो जाता है। इसी बात को समझाने वाली एक छोटी सी भक्ति में कथा सुनिए। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका छोटा सा घर था और थोड़ी सी जमीन। खेती करके किसी तरह उसका परिवार चलता था। गोपाल भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सावन वह रोज सुबह उठकर गांव के पुराने शिव मंदिर में जाता। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता और फिर हाथ जोड़कर कहता, भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरा मन आपके चरणों में है। गोपाल की माँ उसे बचपन से एक ही बात सिखाती थी, बेटा, भगवान को चीजों की कीमत नहीं देखनी होती, भावना की कीमत देखनी होती है। गोपाल को यह बात हमेशा याद रहती थी। उस साल सावन में उसके खेतों में फसल अच्छी नहीं हुई। घर में पैसों की भी बड़ी तंगी पड़ने लगी। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, घर में राशन भी बहुत कम बचा है। तुम रोज भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हो, भगवान पर जल चढ़ाते हो, लेकिन घर की परेशानी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। गोपाल कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं भगवान से यह नहीं कहता कि मेरी ज़िंदगी में कभी परेशानी ही ना आए। मैं तो बस यह मांगता हूँ कि परेशानी में मेरा भरोसा न टूटे। पत्नी कुछ नहीं बोली। चतुर्दशी का दिन आ गया। सावन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का दिन था। वह सुबह से ही उस दिन बारिश हो रही थी। गोपाल ने घर से निकलते समय अपनी माँ से कहा, माँ, आज मंदिर जरूर जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा, इतनी बारिश में कैसे मंदिर जाओगे? गोपाल बोला, माँ, बारिश तो आसमान कर रहा है, आज तो लगता है खुद प्रकृति ही शिव जी का अभिषेक कर रही है। वह मुस्कुराता हुआ मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसको दिखाई दिया। वह बारिश में भीग रहा था। गोपाल रुक गया। उसने अपनी छतरी उस बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने पूछा, बेटा, तुम मुझे अपनी छतरी दे रहे हो, तुम खुद भी तो भीग जाओगे। गोपाल ने कहा, मैं तो मंदिर तक ही जा रहा हूँ और वह भगवान भोलेनाथ का घर है और मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो वर्षा से बच जाऊँगा, लेकिन यहाँ आप अकेले हैं, आपको इस छतरी की ज़्यादा ज़रूरत है। बूढ़े ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो? गोपाल बोला, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा रहा हूँ। बूढ़े ने पूछा, क्या लेकर जा रहे हो? गोपाल ने अपनी जेब टटोली। उसके पास केवल एक छोटा सा बेलपत्र था। वह बोला, बस यह बेलपत्र है। बूढ़े ने कहा, और कुछ? गोपाल मुस्कुराया और बोला, राम नाम है मेरे पास, वह भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। बूढ़ा मुस्कुराया। उसने कहा, फिर तो तुम्हारे पास भगवान शिव को देने के लिए बहुत कुछ है, जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। गोपाल को उसकी बात समझ नहीं आई। वह मंदिर पहुंच गया। मंदिर बिल्कुल खाली पड़ा था। बारिश की आवाज़ मंदिर के बाहर साफ सुनाई दे रही थी। गोपाल शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने पहले भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित किया, फिर एकमात्र बेलपत्र शिवलिंग पर रख दिया। उसके पास दूध नहीं था, फूल भी नहीं थे, कोई बड़ा भोग भी वह लेकर नहीं गया था, लेकिन उसके पास सच्चा मन था। उसने आंखें बंद की और कहा, हे भोलेनाथ,
आज मेरे पास आपको देने के लिए बस यही एक बेलपत्र है। फिर कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे घर में परेशानी है, मेरे खेत में फसल कम है, मेरी पत्नी चिंता करती रहती है, लेकिन प्रभु मैं आपसे धन नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि मेरे मन से आपका नाम कभी न जाए। फिर उसने धीरे से राम नाम का जाप शुरू कर दिया। श्री राम श्री राम श्री राम। कुछ देर वह जाप करता रहा और फिर बोला, हे राम, अगर मेरी पूजा में कोई कमी हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। हे शिव, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे घर की चिंता आप जानो, मेरे मन की बात भी आप जानते हो। इतना कहकर उसने सिर शिवलिंग के सामने झुका दिया। कुछ देर बाद गोपाल ने जब आंखें खोली, मंदिर में उसको एक अजीब सी खुशबू की महक आई। उसे लगा जैसे किसी ने कोई सुगंधित धूप बत्ती जला दी हो। फिर अचानक गोपाल को लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फिरा रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी जो रास्ते में मिला था वही उसके पास खड़ा था। गोपाल ने कहा, बाबा आप यहाँ कैसे आए? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा बेलपत्र बहुत कीमती था। गोपाल ने कहा, बाबा वह तो बहुत साधारण बेलपत्र था। बूढ़े ने कहा, बेलपत्र साधारण था लेकिन उसे चढ़ाने वाला मन साधारण नहीं था। गोपाल अचानक चुप हो गया। बूढ़े ने कहा, याद रखना, भगवान के सामने बड़ा चढ़ावा नहीं, बड़ा भाव काम आता है। गोपाल ने उनके पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जब उसने अपना सिर उठाया तो वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। मंदिर का दरवाज़ा खुला था, बाहर बारिश हो रही थी। गोपाल को कुछ समझ नहीं आया। उसने शिवलिंग की ओर देखा, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, आज समझ गया कि आप मंदिर में ही नहीं, मेरे रास्ते में भी मुझे मिल सकते हो। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान को दिखावा नहीं चाहिए। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे पास पूजा के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, इसीलिए हम पूजा नहीं कर सकते। लेकिन किसी के पास पैसा नहीं होता, किसी के पास समय नहीं होता, किसी के पास पूजा की पूरी सामग्री नहीं होती, लेकिन भगवान कहते हैं, तुम मेरे पास सच्चा मन लेकर आ जाओ, मेरे लिए यही बहुत है। एक लोटा जल भी मुझे काफ़ी होता है, एक बेलपत्र भी मुझे काफ़ी होता है, और कभी कभी केवल आँखों से निकला एक सच्चा आंसू भी प्रार्थना बन जाता है। सावन शुक्ल चतुर्दशी हमें यही याद दिलाती है कि शिव को पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को उनके सामने रखना जरूरी है। एक बहुत सुंदर बात भक्ति में कही जाती है, जहाँ राम का नाम होता है वहाँ शिव का आशीर्वाद भी महसूस होता है। राम नाम केवल एक नाम नहीं है, वह मन को संभालने का सहारा है। जब कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो तो उसे कोई रास्ता दिखाई न दे, तब वह अगर सच्चे मन से कह दे, हे राम, अब आप ही मुझे संभालिए, तो उसके भीतर एक अलग सी ताकत पैदा हो जाती है। और जब वह उसी भाव से कहता है, हर हर महादेव, तो उसे लगता है कि उसका दुख अकेला नहीं है, उसके साथ उसका भगवान भोलेनाथ भी खड़ा है। यही राम नाम और शिव कृपा का सुंदर मिलन है। आज चतुर्दशी के दिन भगवान शिव से केवल अपनी इच्छाएं मत मांगिए, उनसे अपना मन मांगिए और कहिए, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा मन देना जो सुख में आपको न भूले और दुख में आपसे रूठे नहीं। कहिए, हे राम, मेरे घर में चाहे कम हो या ज़्यादा, लेकिन आपके नाम की कमी न हो। हे शिव, मेरी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी आए, लेकिन मेरा विश्वास कमज़ोर न हो। जब मैं डरूं तो राम नाम मुझे संभाल ले, और जब मैं टूटूं तो शिव कृपा मुझे जोड़ दे। जब मैं गलत रास्ते पर जाऊं तो महादेव मुझे वहां से वापस बुला लें। और सबसे बड़ी बात, हे प्रभु, मेरी इच्छा पूरी हो या न हो, लेकिन आपकी इच्छा पर मेरा भरोसा बना रहे। यही सच्ची भक्ति है, क्योंकि कई बार हम भगवान से जो मांगते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता, लेकिन भगवान जो देते हैं उसमें कोई न कोई सीख जरूर होती है। इसीलिए सावन शुक्ल चतुर्दशी पर एक बार पूरे मन से बोलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव। महादेव की कृपा मेरा किनारा है।
और जो राम को याद करता है उसके जीवन में शिव का आशीर्वाद उतरता है। हर हर महादेव, जय श्री राम। उसे याद रखे, जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो उसके रास्ते में मुश्किलें तो आ सकती हैं, लेकिन वे अकेला कभी नहीं होता। सावन शुक्ल चतुर्दशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यह आख्यान आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम कृपा आप पर बनी रहे और शिव कृपा आप पर बरसती रहे।